हेलो एंड वेलकम टू हाउ टू मनी विद शुजा कुरैशी। क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और क्या आपको स्टॉक मार्केट की समझ है? मेरा एक दावा है और वो ये कि जो आम लोग स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं उनमें से 90% या शायद उससे भी ज्यादा को स्टॉक मार्केट की समझ है ही नहीं। लेकिन ऐसे लोगों का अपने बारे में ख्याल होता है कि उनको स्टॉक्स की बहुत समझ है, बल्कि कुछ तो अपने आप को एक्सपर्ट्स ख्याल करते हैं, जबकि वो किसी के कहने पर या कहीं से सुनकर स्टॉक्स खरीदते हैं क्योंकि उनको बताया जाता है कि स्टॉक प्राइस बढ़ जाएगी और बस ये कहना ही काफ़ी होता है और स्टॉक खरीद लिया जाता है। बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि प्राइस क्यों बढ़ जाएगी। अब स्टॉक प्राइस बढ़ गई तो वाह वाह, और अगर प्राइस नीचे आ गई तो स्टॉक मार्केट को सट्टे की मार्केट कहा जाने लगता है। अब ये दावा मैं किसी सर्वे की बेसिस पर नहीं कर रहा, बल्कि अपने तजर्बे की बुनियाद पर कर रहा हूँ। मैंने अपने करियर में या तो मीडिया में काम किया है या फिर स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स में, जहाँ मैंने हर किस्म के क्लाइंट्स को डील किया है, जिनमें आम इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स भी शामिल हैं। और इसी तजर्बे की बुनियाद पर मैंने ये दावा किया है। शायद आप में से चंद ने इस बात पर गौर किया होगा कि मैंने शुरू में पैसा लगाने के अल्फाज इस्तेमाल किए, ना कि पैसा इन्वेस्ट करने के। अब इसमें क्या फ़र्क है? मेरे हिसाब से इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नॉलेज के साथ लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, जबकि पैसा लगाया जाता है किसी से सुन के, और मकसद शॉर्ट टर्म ट्रेड होता है कि स्टॉक प्राइस थोड़ा सा बढ़ेगी और हम स्टॉक बेचकर जल्दी से पैसा कमा लेंगे, यानी स्टॉक ट्रेडिंग वर्सेस स्टॉक इन्वेस्टिंग। लेकिन स्टॉक ट्रेडर्स ज्यादातर पैसा लूज करते हैं क्योंकि जब मार्केट्स में वोलेटाइल फ्लक्चुएशंस होती हैं तो स्टॉक प्राइस वक्ती तौर पर नीचे आने लगती है और वो घबराकर स्टॉक्स बेच देते हैं। पिछले 1.5-2 साल के अरसे में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तेजी ने बहुत से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया है और सोशल मीडिया पर तो स्टॉक एक्सपर्ट्स की लाइन लग गई है और कितने ही लोग स्टॉक्स पर वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहे हैं। इनमें से कुछ वीडियोस तो 1-1 घंटे की होती हैं। आम लोगों को स्टॉक्स पर एजुकेट करना अच्छी चीज है और इसकी जरूरत भी है। ताहम जब तक लोगों को स्टॉक्स की बुनियादी समझ बूझ नहीं होगी, वो स्टॉक ट्रेडर्स ही रहेंगे और ज्यादातर पैसा लूज करेंगे। अब यहाँ मैं एक और दावा करूंगा, और वो ये कि अगर खुले जहन के साथ स्टॉक्स को समझने का इरादा हो तो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए 1-1 घंटे की वीडियोस के बजाय सिर्फ एक जुमला ही काफी है। लेकिन पहले जो स्टॉक्स की कॉमन डेफिनेशंस हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। अगर आप व्हाट आर स्टॉक्स गूगल करें तो कुछ इस किस्म की डेफिनेशन सामने आती हैं। स्टॉक्स, ऑल्सो नोन एज शेयर्स और इक्विटीज, रिप्रेजेंट पार्शियल ओनरशिप इन अ कंपनी, यानी स्टॉक्स को शेयर्स या इक्विटीज भी कहते हैं और ये एक कंपनी के कुछ हिस्से को ओन करना होता है। समझ में आया? अगर तो आपको ये कॉमन डेफिनेशन समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है और आई होप कि आप इसके मुताबिक ही स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो और कामयाब भी हो। मैं स्टॉक्स को जरा मुख्तलिफ तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। हम में से बहुत से नौकरी पेशा लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो भी कोई कारोबार करें, बिजनेस करें, क्योंकि वो ये देखते हैं कि बिजनेस करने वाले फाइनेंशियली स्ट्रांग यानी पैसे वाले होते हैं। लेकिन ऐसे लोग अपनी ख्वाहिश पर अमल नहीं कर पाते क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत से पैसे चाहिए होते हैं जो उनके पास नहीं होते। यहाँ एक ऑप्शन और भी होता है, वो ये कि अगर आपके पास अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप किसी और कामयाब बिजनेस में थोड़ा हिस्सा डालकर उसके बिजनेस पार्टनर बन जाएं, और यही वो अपॉर्चुनिटी है जो स्टॉक मार्केट आपको देती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कई 100 कंपनीज लिस्टेड हैं और आपका काम सिर्फ इतना है कि उनमें से कुछ अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनीज को आइडेंटिफाई करें और इनके बिजनेस पार्टनर बन जाएं। और यही वो एक जुमला है जिससे आपको स्टॉक्स की समझ आ जानी चाहिए। अब जब भी आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदें तो इस इरादे से खरीदें कि आप उस कंपनी के बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं। यहाँ एक दफा फिर मैं अपने मेंटोर और दुनिया के सबसे कामयाब स्टॉक इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के कुछ इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स आपसे शेयर करना चाहूंगा। सो लेट्स चेक देम आउट। वॉरेन बफेट के की इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स में सबसे पहले है अंडरस्टैंड द बिजनेस। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि अक्सर लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो ये कहना तो आसान होता है, लेकिन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पूरा एक प्लान बनाना होता है। बगैर प्लान के, बगैर रिसर्च के और ये जाने बगैर कि बिजनेस पैसा कैसे बनाएगा, क्या चैलेंजेस होंगे, क्या थ्रेट्स होंगी, क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, इन सब बातों को जाने बगैर और इसके लिए प्लान किए बगैर बिजनेस की कामयाबी मुमकिन नहीं हो सकती। तो इसी तरह जब आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें तो उस कंपनी के बिजनेस को जरूर समझें, उस इंडस्ट्री के बारे में जानें, कंपनी की यूनिक एडवांटेज और स्ट्रेंथ्स के बारे में पता करें, कंपनी के बिजनेस को क्या थ्रेट्स हो सकते हैं जिससे उसको नुकसान हो सकता है, उनके बारे में जानें। इन शॉर्ट, कंपनी के बिजनेस के बारे में जितनी नॉलेज हासिल कर सकते हैं वो जानकर इन्वेस्ट करें। और इसमें एक अच्छी स्टॉक ब्रोकरेज फर्म जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज पर रिसर्च कर रही होती हैं वो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं। लिहाजा आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए किसी अच्छी ब्रोकरेज फर्म में अकाउंट खोलें। ये भी अब आसान हो गया है। आप गूगल पर अवार्ड विनिंग ब्रोकरेज फर्म्स ऑफ पाकिस्तान सर्च करें,
उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करके कुछ अरसे फॉलो करें और फिर डिसाइड करके अकाउंट खोल लें। वॉरेन बफेट का दूसरा इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल है लुक फॉर वैल्यू। इसका मतलब है कि उन कंपनीज के शेयर्स खरीदना जो प्रॉफिटेबल हों और फ्यूचर अर्निंग्स की बेसिस पर अंडर वैल्यूड हों। स्टॉक मार्केट्स में और खास तौर पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ऐसी अपॉर्चुनिटीज अक्सर मिल जाती हैं। आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बहुत नीचे थी क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी मुश्किलात का शिकार थी और उसको IMF बेल आउट की जरूरत थी। और जैसे ही IMF से एग्रीमेंट की खबर आई, स्टॉक मार्केट बढ़ना शुरू हो गई। उस वक्त कुछ कंपनीज जो उन मुश्किल हालात में भी प्रॉफिटेबल थी वो अंडर वैल्यूड थी और वो एक अच्छा टाइम था उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। दिस ब्रिंग्स अस टू वॉरेन बफेट्स थर्ड इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और कोई भी बिजनेस जो उस इकोनॉमी में ऑपरेट कर रहा होता है वो भी उससे अफेक्ट होता है। इकोनॉमिक इश्यूज जब बेहतरी की तरफ जाना शुरू करते हैं तो बिजनेसेस भी रिबाउंड करना स्टार्ट कर देते हैं और फ्यूचर में बेहतरी की बुनियाद पर यानी लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा टाइम होता है अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट का। वॉरेन बफेट भी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं जिनमें पोटेंशियल हो टू सस्टेन ग्रोथ इन द लॉन्ग टर्म। वॉरेन बफेट्स फोर्थ इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल इज इवैल्यूएट मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस की कामयाबी या नाकामी का जिम्मा उसकी मैनेजमेंट पर होता है। मैनेजमेंट जितनी कैपेबल, ट्रांसपेरेंट और एथिकल होगी, बिजनेस उतना ही बेहतर परफॉर्म करेगा। लिहाजा इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैनेजमेंट को भी इवैल्यूएट करना जरूरी है। फिफ्थ प्रिंसिपल इज अवॉइड मार्केट नॉइज। वॉरेन बफेट के मुताबिक अक्सर शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स इमोशंस पर बेस्ड होती हैं रादर देन लॉजिक। लिहाजा वो मार्केट नॉइज के बजाय कंपनीज के बिजनेस की लॉन्ग टर्म वैल्यू पर फोकस रखते हैं। लेट्स लुक एट वॉरेन बफेट्स नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल, डाइवर्सिफाई वाइजली। मैंने अपनी एक रीसेंट वीडियो में ओवर डाइवर्सिफिकेशन की बात की थी। वॉरेन बफेट डाइवर्सिफिकेशन की अहमियत को समझते हैं, ताहम उनके मुताबिक ओवर डाइवर्सिफिकेशन ओवरऑल अर्निंग्स को डाइल्यूट कर देती है। लिहाजा एक हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर फोकस करना चाहिए जिसको मैनेज करना भी आसान हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वॉरेन बफेट का सेवेंथ प्रिंसिपल इज नेवर टू लूज मनी। वॉरेन बफेट के 2 इन्वेस्टमेंट रूल्स बहुत फेमस हैं। रूल नंबर 1 इज नेवर लूज मनी एंड रूल नंबर 2 इज डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। अब ये रूल्स बहुत रियलिस्टिक नहीं हैं और वॉरेन बफेट ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर नुकसान किया है, लेकिन ओवरऑल वो दुनिया के कामयाब तरीन इन्वेस्टर हैं। इन रूल्स का मकसद सिर्फ ये है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी तहकीक कर ली जाए और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया जाए। सो आई होप कि आप भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हुए इन प्रिंसिपल्स पर अमल करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होगी बल्कि बिजनेस पार्टनरशिप होगी। Until next time, take care. Khuda Hafiz.